नमस्कार, आप तिरहुत न्यूज़ लाइव देख रहे हैं। मेरा नाम शुभम है। मुजफ्फरपुर में जल जमाव की समस्या लगातार बनी हुई है। अभी कई दिनों से बारिश नहीं हुई है, लेकिन फिर भी कई मोहल्लों में जल जमाव देखने को साफ साफ मिल रहा है। परसों जो नगर आवास व विकास मंत्री हैं सुरेश कुमार शर्मा, उन्होंने कहा था, पहले भी एक बार बयान दिया था कि हम 3 दिनों में पूरे शहर का जो जल जमाव की समस्या है उससे मुक्त करेंगे। और फिर परसों उन्होंने कहा है अपने अधिकारियों से कि 17 अगस्त तक पूरे शहर के जो जल जमाव की परिस्थिति है उसे हटाना होगा। अभी हम मुजफ्फरपुर के वार्ड 6-7 में पहुंचे हैं और बैरिया पैगंबरपुर कोल्हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो जल जमाव की स्थिति है, किस तरह का गंदगी है और पता नहीं कितने दिनों से ये जल यहाँ पे लगा हुआ है। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, हम उनसे जानेंगे कि आखिर जो परेशानी यहाँ पे है उस पर कोई जनप्रतिनिधि अभी तक क्यों नहीं आए हैं, कोई व्यवस्था क्यों नहीं किया गया है। और हमारे साथ नीरज जी हैं। नीरज जी, कब से ये समस्या बनी हुई है यहाँ? समस्या लगभग 1 महीने से बनी हुई है। यहाँ ये बैरिया कोल्हुआ पैगंबरपुर कोल्हुआ पंचायत का 6 नंबर और 7 नंबर वार्ड यहाँ है। यहाँ मूलभूत सुविधा से बहुत दूर है, कोसों दूर है। इन लोगों का, जनता का कहना है कि पूरे पंचायत में इस जगह को लोग पंचायत में 6 नंबर और 7 नंबर वार्ड को सौतेला व्यवहार किया जाता है, यहाँ के जनता के कहा हुआ। और यहाँ ये पूरे मुस्लिम बस्ती है, यहाँ पर मस्जिद के पास हुआ और ये बैरिया का मुस्लिम टोला है। यहाँ पर जो है सभी लोग त्रस्त हैं। ये जल जमाव तो है, लेकिन एक भी रोड नहीं बना है, न एक भी कोई काम हुआ है इन लोगों के क्षेत्र में, न कोई जल नल योजना का काम हुआ, न किसी तरह का काम नहीं। इन लोगों का कहना है कि यहाँ पर नीरज भाई कोई काम नहीं हुआ है और हम लोग त्रस्त है। विगत 10-15 वर्षों से हम लोग एकदम बेचैन हैं और हम लोग का कोई काम नहीं होता है। आज आधार कार्ड नहीं है, आज राशन कार्ड नहीं है, आज बहुत लोग का वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। माने किसी भी काम के लिए कोई जनप्रतिनिधि इन लोगों से संपर्क नहीं करता है और ये लोग बहुत ही बेहाल स्थिति में हैं। तो एक बात बताइएगा कि एक तो कोरोना का जो लगातार महामारी बढ़ रहा है मुजफ्फरपुर में, और दूसरा जो ये जल जमाव है, हम लोग देख रहे हैं कि कितना गंदा पानी है, इससे भी कई तरह का बीमारी फैलता है। तो यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हो गए या फिर जो विधायक हैं, उनके द्वारा अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। अभी कोई कदम नहीं उठाया गया है। मुखिया तो खैर यहाँ झांकने भी नहीं आता है, चुनाव के बाद तो आया नहीं, चुनाव में भी वोट मांगने नहीं आया। और यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ कोई आता नहीं है जनप्रतिनिधि, और कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं आता। ये लोग वोट का बहिष्कार करने के लिए भी तैयार था और इन लोगों का फोन भी नहीं उठाता है। आई कोरोना महामारी चल रही है और इसमें जल जमाव के कारण ही भारी महामारी फैलने का आशंका है। और यहाँ पर अभी यदि नियंत्रण नहीं किया गया, डीडीटी का छिड़काव नहीं किया गया, यहाँ पर यदि कोई व्यवस्था नहीं किया गया, तो यहाँ के लोग कोरोना से क्या, कोरोना से पहले किसी दूसरे बीमारी से मर जाएंगे। और स्थिति ये बनेगा जे यहाँ पर जो है, यहाँ पर लोग उग्र होकर और विवश होंगे, जे आंदोलन करने के लिए, जन आंदोलन के लिए विवश हो जाएंगे। यहाँ पर हम मेरा मांग है, हमने बीडीओ साहब से, डीएम साहब को पत्र लिखा है कि इस पूरे कोल्हुआ पंचायत को, पैगंबरपुर कोल्हुआ पंचायत को बाढ़ ग्रसित घोषित किया जाए। और बाढ़ ग्रसित वाले को जितना सुविधा दिया जाता है, ये जल जमाव वाले भी बाढ़ ग्रसित से कम नहीं है। बाढ़ ग्रसित से ज़्यादा जो है परेशानी इन लोगों को। कितना जनसंख्या होगा यहाँ पर? कम से कम 3-4 हज़ार जनसंख्या होगा, 3-4 हज़ार का होगा जनसंख्या, उससे ज़्यादा होगा, कम नहीं होगा। अच्छा, एक बात बताइए, क्यों नहीं आ पाते हैं मतलब जनप्रतिनिधि? क्योंकि वोट मांगने आते हैं, जनप्रतिनिधि का ये कर्तव्य बनता है कि वो आकर वो देखें, वो इस समस्या का निदान उन्हीं को करना है, उनको ये जिम्मेवारी है, फिर भी क्यों नहीं आ पाते हैं? जनप्रतिनिधि तो धोखा से बन जाते हैं। जनप्रतिनिधि उस तरीका के हैं नहीं जो काम कर सके जनता का। और जनता को काम करने वाला जब तक जनप्रतिनिधि यहाँ नहीं जीतेगा, तब तक जनता का सॉल्यूशन नहीं होगा। और रियल में जनता अब समझ गई है जो जनता को मीठी मीठी बोल के अब वोट ले लेने से नहीं होता है, उसको जो है सो काम से मतलब है। अब जनता जागरूक है, अब सही लोग को सही समय पर सही जगह पर वोट देगा और सही लोग को जिताएगा। धन्यवाद।
हमारे साथ कुछ और लोग हैं, थोड़ा आगे आ जाइएगा और आप अपना परिचय दीजिए पहले। हम मोहम्मद महमूद बोल रहे हैं 6 नंबर वार्ड से। क्या समस्या है यहाँ? समस्या तो यहाँ पर कितने दिनों से? समस्या तो यहाँ पे लगभग 1 महीना से है। और यहाँ पे अंदर में जब आपको ले जाएंगे अभी तो वहाँ पर कितने लोग ताला मार के चले गए हैं। 5 फीट 6 फीट पानी है। और मुखिया जी को जब फ़ोन करते हैं तो एक के बात कहते हैं कि कोरोना में हम नहीं जाएंगे। वो कोरोना महामारी का बहाना लगाता है और कहता है कि हम नहीं जाएंगे। और जो यहाँ के व्यक्ति है समाजी लोग वो फ़ोन करते हैं तो उठाता नहीं है। और हम जब फ़ोन करते हैं तो कहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, जाके वहाँ से वीडियो से बात कीजिए या डीएम से बात कीजिए। जब समाज का जनता वीडियो और डीएम से बात करेगा तो फिर यहाँ मुखिया और विधायक के लोग क्यों बनता है? तो ऐसा ही बहाना करके टाल देते हैं। आपको अभी हम ले चलते हैं आगे। यहाँ आधे गांव का लोग ताला मार के अपने घर से चले गए हैं। ठीक है, हम अभी आपको आगे की ओर ले चलेंगे और विशेष क्या बात किया जाए। अच्छा, एक बात बताइए कि आपने बोला कि 5 से 6 फीट पानी अभी भी है। अभी आपको हम दिखाएंगे। तो वो बारिश का पानी है? बारिश का पानी नहीं है वो जो है। ये तो पता नहीं चला कि बारिश का पानी का है कि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, समझ रहे ना। ये डेयरी के तरफ बाढ़ का पानी तो नहीं होगा ये तो बारिश का ही जल आ रहा जमाव है है आपको डेयरी के तरफ से। ठीक है, डेयरी फार्म जो है वो NH 28 से अनिल चौबे के घर के पहले से पुल से पानी आया है। अब पानी यहाँ पर जन जमाव 1 महीना से है और ये पानी 5 फीट 6 फीट पानी है। आपको हम अभी ले चलेंगे अंदर। जब मोहल्ला में अंदर घुसेंगे और गैलेक्सी हॉस्पिटल के पास आपको ले चलेंगे तो वहाँ पर 20 लाख का घर अंदर भी ले चलेंगे। आपको चचरा हो रहा है, ऐसे करवट हो रहा है। आपको अभी हम ले चलेंगे। यहाँ पर पहले हो जाता है प्रोग्राम, उसके बाद। अच्छा, एक बात बताइए महमूद जी कि वोट आता है मांगने, सब आप लोग वोट देते हैं, विधायक हो, सांसद हो, कोई भी जनप्रतिनिधि हो, तो फिर जब ये समस्या आती है तब वो क्यों नहीं देखते हैं? आपको ऐसा, आपका उम्र बहुत ज़्यादा है तो आपको क्या लगता है कि इतने दिनों में बात कहने की मतलब है कि लोग जातिवाद करते हैं। ये मुस्लिम एरिया है, यहाँ पे हरिजन है, दुसाध चमार है, कुर्मी लोग हैं और मुस्लिम एरिया है, इसलिए लोग यहाँ आते नहीं है। वोट के समय तो वोट कहीं लोग ले ही लेते हैं, है ना। 10 पार्टी होता है, लोगों 10 पार्टी में जिसको जो अच्छा लगता है वोट अपना अधिकार से वोट देता है। जब जीत जाते हैं लोग तो कहते हैं कि फलाने जाति का लोग हमको वोट नहीं दिया, तो कुर्मी नहीं वोट दिया, तो मुस्लिम वोट नहीं दिया, तो चमार लोग वोट नहीं दिया, तो दुसाध वोट नहीं दिया। आपको ले जाएंगे वहाँ 9 नंबर वार्ड में, 9 नंबर या 8 नंबर वार्ड है, वहाँ जाके देखिए चमोटोली है, वहाँ पर भी आपको 6 फीट पानी मिलेगा। ठीक है, अनिल चौबे से पहले चमोटोली में कै नंबर वार्ड है? 8 नंबर वार्ड में आप जाके देखिए लोग के घर में पानी है। और मुखिया को बुलाने से वो आता ही नहीं है। मुखिया जो है रोड के उस पार काम करना चाहता है, इस पार नहीं। रांची ग्राम में कराना चाहता है। ये बात जमाल साहब के माध्यम से वीडियो को भी मिला है। ठीक है, और एक लड़का और है, उसका नाम भूल रहे हैं, सदर आलम, वो CEO से बात किया, जाके वीडियो से बात किया और DM साहब से बात किया, SP से बात किया, कोई नहीं आया यहाँ पर। यहाँ पर पुल जाम है, नाला सब जाम है। अगर यहाँ नाला बन जाए, यहाँ रोड की स्थिति देख रहे हैं, अगर किसी को रिक्शा पर ले जाया जाए तो डॉक्टर का जाने की ज़रूरत नहीं होगी, बच्चा अपने हो जाएगा। ये स्थिति है रोड पर यहाँ, है ना। एक भी रोड अच्छा नहीं है, यहाँ नाला नहीं है, पानी का निकासी नहीं है। यहाँ पर लोग खाना नहीं खा रहे हैं, खाना खाते हैं तो उल्टी जैसा मन करता है, जितनी गंदगी यहाँ पर है। और अशोक चौधरी भी कभी नहीं आते हैं, न यहाँ पर विधायक आता है, कोई नहीं आता है, न कभी BDO CO आता है, कभी नहीं आता है। कौन उनको रोकता है? वो तो BDO CO जवाब देंगे। दूसरी बात, यहाँ पे जो है, मैं अपना नीतीश कुमार CM से बात करना चाहता हूँ कि यहाँ पे जी बोलिए, यहाँ पे सीट जो है ना, लेडीज सीट नहीं दिया जाए। लेडीज सीट की वजह से लेडीज घर से निकलती नहीं है, मुखिया हो या जिला परिषद हो या कोई भी हो। ठीक है, मैं अपना इतने पे बात खत्म। आप इधर आइएगा सामने और वार्ड सदस्य इनसे बात कीजिए। वार्ड सदस्य एक मिनट करेंगे, बात करेंगे। पानी दिखा रहे हैं हम लगातार पानी भी दिखा रहे हैं और आप लोग की समस्या को उठा रहे हैं। बताइए कि यहाँ क्या क्या समस्या है। ये जो समस्या है, समस्या ये सबसे पहला जल जमाव का समस्या है। नाला नहीं है यहाँ पर, सड़क नहीं है यहाँ पर। हम तो सब BDO को दिए, CO को लिख के दिए, सब रिसीविंग रखे हुए हैं, कोई सुनने वाले नहीं है।
अच्छा, जो जैसे यहाँ के जो विधायक हो गए, कांटी विधानसभा पड़ता है ये, हाँ, कांटी विधानसभा के विधायक हो गए, या फिर आपके मुखिया जो हैं वो उन सब के पास आप लोग गए? उन सब से भी मिले हैं। क्या उनका प्रतिक्रिया कि क्या था? हम आ रहे हैं, अभी तक नहीं आए। 1 महीना से वो। अच्छा, एक बात बताइए कि जब वोट लेने जब वो आते हैं तो आप लोग किस आधार पे उनको वोट देते हैं? किस आधार पर? काम करने के लिए। धर्म काम नहीं करने के लिए। देखिए क्या होता है ना कि बहुत ऐसा बिहार में खास कर ये आरोप लगाया जाता है और बिहार में देखने को ही मिलता है कि धर्म और जाति के आधार पे इंसान वोट देता है। हाँ। तो अगर इस चीज पे अगर आप वोट आप लोग किस आधार पे वोट देते हैं? हम लोग का काम करेंगे इसलिए वो वोट देते हैं कि बाकी काम होता नहीं है। नहीं होता है। अच्छा, एक बात बताइए कि एक आप आगे आ जाइए, जो बोलना है नहीं आगे आ जाइए। देखिए, जो बोलिएगा तभी पहुंचेगा बात और तभी शायद कुछ हो पाएगा। तो पीछे भाग रहे हैं। ठीक है, नहीं बात करेंगे। तो ये समस्या है, हमने आपको दिखाया और बात भी हमने किया है 2-3 लोगों से जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, किस तरह का जो समस्या यहाँ पे। और ये यहाँ का दृश्य नहीं है सिर्फ, ये मुजफ्फरपुर के कई हिस्सों का दृश्य है। मुजफ्फरपुर के अब कई हिस्सों में अगर चले जाएंगे तो वहाँ आपको इसी तरह का जल जमाव का दृश्य देखने को मिलेगा। और दुर्भाग्य की बात यह है कि मुजफ्फरपुर के जो विधायक हैं वो बिहार सरकार में मंत्री भी हैं, नगर विकास व आवास मंत्री सुरेश कुमार शर्मा, जिन्होंने कुछ दिन पहले जब मीडिया से बात की थी तब हमारे ही सहयोगी ने जब उनसे बात किया था तो उन्होंने कहा था कि हम 3 दिनों के अंदर जो जल जमाव की समस्या है उसको ख़त्म कर देंगे, लेकिन वैसा नहीं हुआ। फिर परसों उनके तरफ से एक बयान आया कि अपने वो अधिकारियों के साथ कल एक बैठक करके 17 अगस्त तक जितनी भी जल जमाव की समस्या है उसको पूरी तरह मुक्त करें। लेकिन सिर्फ ये बयानबाजी और सिर्फ एक कागज़ पे रहने वाला जो बात है वो है। हम थोड़ा आपको और दृश्य दिखाते हैं कि किस तरह से लोग यहाँ से इस पार से उस पार आते हैं, लोग कैसे, क्योंकि सड़क जो है वो भी ठीक नहीं है, गड्ढे हैं बीच बीच में सड़क में। तो आप देख सकते हैं कि जो उदासीन रवैया मुखिया का यहाँ निकल कर आ रहा है, जो यहाँ के स्थानीय मुखिया को सबसे अधिक जिम्मेवारी यहाँ दिया जाता है। यहाँ कोई नाले की व्यवस्था नहीं है, यहाँ सड़कों की व्यवस्था नहीं है और इसी को लेकर मतलब लोग भी परेशान रहते हैं। पता नहीं जो चुनाव आते हैं उसमें जब वो वोट डालने आते हैं तो एक सड़क के निर्माण के बाद वहाँ नाला भी उतना ही आवश्यक होता है जितना सड़क होता है, क्योंकि जो जल जमाव की परिस्थिति निकलकर सामने आती है वो उसका मुख्य कारण वही है कि जल निकासी की व्यवस्था नहीं की गई है। आप देख सकते हैं लोग कैसे पार करते हैं और ये इनका रोज का है और 1 महीने के लगभग 1 महीने से अधिक से यही हाल है इस सड़क का। हमारे साथ एक और यहीं के स्थानीय निवासी हैं। क्या समस्या है यहाँ? और समस्या यहाँ जल जमाव का समस्या 1 महीना से लगभग। नाला का मांग हम लोग बहुत दिन से कर रहे हैं, सिर्फ आश्वासन दे करके छोड़ दिया जाता है। इस पर किसी भी जनप्रतिनिधि का ध्यान नहीं है। जो आपके मुखिया हैं, क्योंकि मुखिया के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है, वो सीधा डायरेक्ट जनता के टच में होते हैं। विधायक सांसद छोड़ दीजिए, उनके बारे में तो बहुत चीज़ें बोली जाती है। उनका जो मुखिया होते हैं उनका डायरेक्ट टू डायरेक्ट टच होता है आम जनता से जो होता है। तो वो अभी तक एक भी बार इस क्षेत्र में आए नहीं, कभी नहीं है। सिर्फ वोट लेने के समय आते हैं, उसके बाद कभी आते ही नहीं है। अच्छा, वोट आप लोग क्या चीज़ देख के देते हैं? हम लोग तो संविधान के तहत वोट देते हैं कि कम से कम वोट दे सके। ठीक है, नहीं उस समय तो बोलते हैं, अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं कि काम आपका हो जाएगा, बाद में हम लोग ठगे जाते हैं। क्या करेंगे उसको? वोट तो देना हम लोग का काम है। उस समय बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, सभी लोग आते हैं, उसी में हम लोग वोट दे देते हैं, मगर बाद में हम लोग को कोनो काम नहीं होता है।
वोट देना है, क्योंकि वोट तो देना जरूरी है, तब एक संविधान में है और भारतीय लोकतंत्र है। लेकिन जो समस्या लगातार हम क्योंकि इस इधर से आए हैं तो इस तरफ से भी वही हाल है, जगह जगह पानी का जल जमाव है, नाला नहीं दिख रहा। और यहाँ जो गंदगी है, एक तो कोरोना महामारी है, एक तो कोरोना महामारी ऊपर से कई और बीमारी को आमंत्रित कर रहा है। जी, एकदम नारकीय स्थिति बना हुआ है। कोई सुनवाई न किसी जनप्रतिनिधि का तहत होता ही नहीं है, कोई आता ही नहीं है यहाँ। प्रशासनिक कोई इसमें पहल ही नहीं है, जबकि कोई बड़ी समस्या नहीं है पानी निकासी का। अगर चाह ले तो तुरंत पानी यहाँ का निकल जाएगा। आपके मुजफ्फरपुर जिला से ही एक विधायक हैं मुजफ्फरपुर शहरी से, जो बिहार सरकार में मंत्री है, और वो उनका मंत्रालय भी वही मंत्रालय। वो कब, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? वो भी कहाँ कुछ काम नहीं कर रहे हैं। शहर का स्थिति भी नारकीय है, जगह जगह जल जमाव है। देखने के लिए ना पानी में लीजिए इनका, आइए आप आगे आइए। नहीं, हम लोग गए हैं, हम लोग इधर से भी आए हैं। क्या गैस वाला जाता है, गैस वाला नहीं जाता है, गाड़ी उलट जाता है रास्ते में। एक मिनट, क्या समस्या है? 1 महीना से हम लोग भूखे प्यासे मर रहे हैं, कोई पूछने नहीं आ रहा है, न नेता आ रहा है, न वीडियो आ रहा है, न सीओ आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है। लाल कार्ड पर 1,000 रुपया महीना दिया, न हम लोग का राशन कार्ड है, न कुछ नहीं है। नया राशन कार्ड को भी 1 रुपया नहीं मिला, पुराना राशन कार्ड वाले को 1 रुपया भी नहीं मिला आज तक 6 महीना के महामारी में। जब इतनी आप लोगों को समस्या आती है तो आप लोग गाछी में बांध घेर दिया, उसका पानी नहीं काट रहा है, बांध नहीं काट रहा है। एक मिनट, आप लोग को जब इतनी समस्या आती है तो आप लोग जाते होंगे, जो आप लोग के मुखिया हैं, विधायक हैं, उन लोगों के पास। फोन करने से तो आता ही नहीं है, तो उसके दरवाजे पर क्या जाए मुखिया के पास। जाने से भेंट ना होता, जाते हैं भेंट ना होता, चप्पल किया जाता है। कितने वर्ष हुआ है मुखिया को यहाँ बने हुए? मुखिया के 15 साल हो गया बने हुए। 15 साल से यही मुखिया है, एक बार भी नहीं आया। हम लोग तो सही से उसको चिन्हबो नहीं करते हैं। ठीक है, वही चीज हम भी अब इसी चीज पे आ रहे हैं कि 15 साल से एक ही 6 मुखिया, नंबर वार्ड, 7 नंबर वार्ड को एकदम निगलेक्ट करके नहीं चलता है। 15 साल से एक ही मुखिया है और तब ये स्थिति है, तो फिर वो लगातार जीत कैसे रही? अब कैसे जीत रहा है तो वो ना समझेगा। सब बेईमानी सैतानी से लोग जीतता है, धोखाधड़ी से। इस साल काम करेगा, इस साल काम करेगा, करता ही नहीं है। जीतता है और कैसे जीतता है? पूरा ठेवना रोड हमारे घर के सामने टूटा हुआ है, चारों तरफ से पूरा पानी में घिरे हुए हैं। जीतता है जी, तो ये दृश्य है। और 15 वर्षों से जो यहाँ की मुखिया है वो लगातार जीतती चली आ रही हैं, लेकिन जो समस्या है वो यूं का यूं बना हुआ है और नरकीय स्थिति यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। आप आगे आ जाइए। हम लोग दरखास्त दिए थे शनिचर को दिन, आज 4 दिन हो गया, उसका भी कोई नहीं निकला संविधान। जी, तो जो आक्रोश है, जो मन में बात है कई तरह का, वो भी साफ साफ देखने को मिल रहा है। हमारे साथ एक और लोग हैं, थोड़ा सा दूर हो जाइए, मीडिया लेकर आइए, बताइए क्या आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, यहीं के रहने वाले हैं। पिछले 1 हफ्ता से मैं अपने ड्यूटी जाता हूँ, हॉस्पिटल में पोस्टेड हूँ। और यहाँ जो दिक्कत है मत पूछिए, बीमार आदमी को ले जाने में भी दिक्कत हो रही है। आम आदमी रोज़ गिरता है उसमें, लेकिन किसी को कोई सुध नहीं है। अभी मैं ड्यूटी ही जा रहा हूँ, नाइट ड्यूटी है मेरा, अभी ड्यूटी ही जा रहा हूँ उत्तर पानी हेल करके, है ना। क्योंकि सड़क की भी स्थिति ठीक नहीं, हम लोग देख रहे हैं कि लगातार रोज आदमी गिरता है, तो हम लोग तो देखते ही रहते हैं, रोज गिरता है। अच्छा, तो क्यों नहीं हो पाता है? जब बोल रहे हैं ये लोग कि 15 वर्ष से एक ही मुखिया यहाँ पे है, फिर भी नहीं हो रहा है, क्यों? आपको क्या लगता है? अब क्या लगता है, ये जनप्रतिनिधि को कोई ध्यान ही नहीं है। नहीं, वही तो हम पूछ रहे हैं ना कि 15 वर्ष से एक मुखिया है, ठीक है, 15 वर्ष से वो लगातार जीत रही है, तो कुछ कार्य करती होंगी तभी जीतती होंगी। अगर ये स्थिति जो दृश्य यहाँ, क्योंकि इस क्षेत्र पर कोई ध्यान नहीं रहता है, इस क्षेत्र पर कोई ध्यान नहीं रहता है, ठीक है। और सुनने में आता है कुछ लोगों के द्वारा कि वो साफ बोलते हैं कि उधर से हमको कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। 6, 7, 8, 9, 10 तक का बोलती है कि कोई मतलब नहीं है। और यहाँ के जो विधायक हैं वो कभी आते हैं? नहीं, कभी नहीं, आज तक तो नहीं देखा। जी, धन्यवाद। तो ये लोगों की वक्तव्य था, जो उन्होंने, उनके मन में जो चीज़ है, जो एक पीड़ा है कि जो मुखिया है वो इधर आकर, जो जिस वार्ड में हम लोग खड़े हैं उधर आकर वो लोग ध्यान नहीं देती है, साफ साफ कहती है। ये यहाँ के स्थानीय लोगों का
आरोप है। और जब 15 वर्ष से एक ही व्यक्ति मुखिया हैं और फिर भी ये स्थिति है अगर इस जगह का, तो सच में ये सोचने वाली बात है। और एक मिनट, और बिहार सरकार में जो मंत्री हैं सुरेश कुमार शर्मा, वो भी इसी मुजफ्फरपुर जिले, हालांकि वो मुजफ्फरपुर शहरी से विधायक है, ये काटी विधानसभा है, तो उन पे भी एक जिम्मेवारी बनती है कि वो आएँ और देखें। क्योंकि एक तो आज पूरे बिहार में जिस तरह से कोरोना का रफ्तार बढ़ रहा है, 1 लाख के करीब पहुंच चुका है, और उसके बाद जिस तरह से ये जल जमाव, पिछले 1 महीने से जल जमाव है, और इस जल जमाव से भी कई तरह की बीमारियां उत्पन्न हो रही है, तो इस पे अब ध्यान देना चाहिए और ध्यान देना होगा। क्योंकि कई अन्य तरह की जो चुनौती है वो भी सामने आ जाएगी। हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और हम बताएंगे, हम आपको लगातार जल जमाव की जो वर्तमान स्थिति है वो दिखा रहे हैं, और लोगों के मन में जो पीड़ा है वो भी बता रहे हैं। अब शायद जब 15 वर्ष में नहीं हुआ तो शायद ही हो पाएगा, लेकिन शायद जो यहाँ की मुखिया है, जो विधायक है, वो इस चीज़ को सुने, जो प्रशासनिक अधिकारी है जिन पे वो जिम्मेदारी है वो सुने और वो सुध लें। क्योंकि 2 से 3 हज़ार की आबादी इस क्षेत्र में रहती है, और जो स्थिति इस क्षेत्र की बनी हुई है वो सच में उदासीन है। अभी के लिए इतना ही। सहयोगी रोशन के साथ शुभम कुमार, मुजफ्फरपुर, तिरहुत न्यूज़।